गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा मैंने कहा था कि हम अघोरियों से संबंधित सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। अघोर मार्ग क्या है, हिंदुइज़्म में ये किस तरह से है, क्यों ये बाकी पाथ से एकदम अलग है और ये क्यों इतना विचित्र और अलग मार्ग है। तो सबसे पहले तो आप सब जैसे जानते हैं कि अघोरी जो है बाकी संन्यास पद्धतियों में मदिरा और मांस का निषेध है, मांसाहार वर्जित माना जाता है। और जैसा ये माना जाता है कि शमशान में बैठा नहीं जाता, शमशान में जाने के बाद लोग प्राय स्नान करते हैं और किसी के भी व्यक्ति के घर में अगर मृत्यु हो गई तो उनकी अंतिम क्रिया के बाद जो है लोग सभी नहाते हैं। शमशान के रिलेटेड जो शव से रिलेटेड जितने भी कार्य किए जाते हैं उन्हें अपवित्र माना जाता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि अघोरियों का निवास स्थान ही शमशान होता है। और जिस तरह से शमशान से लोग डरते हैं, मुर्दे के आसपास जाने से भयभीत होते हैं, जहाँ पर चिताएँ जल रही होती है वहाँ पर बैठने से भी लोग घबराते हैं, तो अघोरी वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर बैठकर ध्यान करते हैं, अपनी तांत्रिक प्रक्रियाएं करते हैं। अघोरी भस्म को शरीर पर लगाते हैं। अघोर मार्ग है क्या? ये काफ़ी विचित्र मार्ग लगता है। और आपने में से कई लोगों ने सुना होगा कि अघोरी इंसान का मांस भी खाते हैं, मुर्दे का मांस खा लेते हैं। कई लोगों ने ये भी सुना होगा कि अघोरी अपनी टट्टी तक भी खा लेते हैं और पेशाब तक भी कई बार सुना है कि पी लेते हैं। और ऐसी एग्जाम्पल्स भी आती है कि एक अघोरी थे तेलंग स्वामी, काफ़ी फेमस अघोरी थे। वो शिवलिंग पर भी पेशाब करते थे। और ऐसी विचित्र बातें सुनकर एक साधारण सनातनी तो हैरान हो जाता है कि ये कौन सा मार्ग है, कैसी कैसी इनकी परंपराएं हैं और इस तरह से कौन सा ईश्वर प्रसन्न होता है। तो ये सवाल प्राय लोगों के मन में उठते रहते हैं। अघोर क्या है, क्यों ये इतना ज़्यादा विचित्र है, क्यों ये लोग थोड़े अलग जैसे होते हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं कि अघोरी शव पर बैठकर भी मेडिटेशन करते हैं, लाश पर बैठकर। इवन अघोरियों की जब माँ मर जाती है तो उसके शरीर पर बैठकर भी वो ध्यान लगाते हैं। शरीर पर बैठकर के पलाथी मार के ध्यान लगाया जाता है। अघोरी भक्ष्य अभक्ष्य का भेद भी कर देते हैं। अपनी टट्टी खाने तक की बात कोई आदमी सोच भी नहीं सकता है और आदमी हैरान हो जाता है कि ये किस तरह से कौन सा धार्मिक मार्ग है। तो प्राय सभी लोगों के मन में करोड़ों सवाल पैदा होते हैं कि अघोर क्या है, किस तरह से इसमें आध्यात्मिक विकास हो सकता है। तो मेरे मन में भी इससे संबंधित हज़ारों सवाल थे एंड मैंने थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। लेकिन यह भी देखा कि अघोर पंथ में बहुत बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं। तो एक एग्जांपल मैं लूँगा कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो जब काशी में आए थे तो काशी में एक बहुत फेमस अघोरी थे तेलंग स्वामी। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में वो कभी कभी पूजा कर लेते थे और पंडितों के साथ उनकी एक बार कहा सुनी हो गई थी, क्योंकि वो शिवलिंग पर पेशाब कर लिया करते थे। वो बोलते थे जल चढ़ाना और पेशाब चढ़ाना, गंगा जल में और मेरे पेशाब में कोई फ़र्क नहीं है। तो काफ़ी विचित्र बात है। एक साधारण हिंदू सुनेगा तो वो से सोचेगा कि शिव का अपमान हो गया और कितनी आपत्तिजनक बात है, अपमानजनक बात है। लेकिन वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो सिद्ध पुरुष थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जिनके बारे में जिनको कई लोग अवतार भी मानते हैं और स्वामी विवेकानंद जैसे महान धार्मिक धर्म गुरु योगी के वो गुरु थे, तो उन्होंने कहा था कि तेलंग स्वामी के बारे में उन्होंने कहा था कि ही इज़ वॉकिंग शिवा, वो साक्षात शिव की तरह ही हैं। तो इस लेवल के, इस दर्जे के अघोरी इतने सिद्ध पुरुष थे, अघोर में भी हुए हैं।
तो ये दिमाग में आता है कि क्या वजह है। तो मैंने अपनी थोड़ी इंटेलिजेंस लगा के इस बात को समझने की कोशिश की, और प्राय आप देखोगे कि अघोरी खुद को माता काली का बेटा कहते हैं। वो कहते हैं कि वो माता काली के बच्चे हैं। तो अघोर मार्ग क्या है? बाकी लोग मंत्र जाप करेंगे, वो गाली गलौज करेंगे, मंदिर में जा करके गालियाँ देंगे और उसको ये एक मंत्र मान करके उसकी ये करेंगे, और उनकी प्रक्रियाएं, उस तांत्रिक प्रक्रियाएं, तंत्र मंत्र में भी आजकल बहुत से योगी अघोरी पड़े हुए हैं। तो मैंने अपनी इंटेलिजेंस लगा के इसको समझने की कोशिश की कि क्या है अघोर मार्ग। तो अगर आप अपनी राय रखें कि क्या है, तो फिर मैं बताता हूँ कि क्या है। तो अघोर शब्द का अर्थ है, सबसे पहले तो अघोर शब्द का अर्थ है, घोर मीन्स टेरिबल, फियरसम, डर, जिसमें बहुत सी मॉडिफिकेशंस हो, जो डरावना हो, उसको घोर कहा जाता है। अघोर मीन्स जिसमें भय ना हो, जिसके अंदर भय का भाव ही ना हो, जो घोर ना हो, उसे अघोर कहा जाता है। तो अब सवाल पैदा होता है कि अघोरी इस तरह की प्रक्रियाएं क्यों करते हैं कि जो साधारण समाज की दृष्टि से देखा जाए तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल असामाजिक है, घृणित है, अपवित्र है। तो ये सब कैसे हो रहा है? तो मैं अपने हिसाब से सोचूं तो साधारण ये कहा जाता है कि शिव की नज़र में सब कुछ बराबर है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से अघोरी उस माइंड सेट तक पहुंचना चाहता है जैसा एक बच्चे का माइंड सेट होता है। बच्चे के सामने खाना रखो या लैट्रिन रखो, पानी रखो या पेशाब रखो, बच्चे को कोई फ़र्क नज़र आएगा? नहीं नज़र आएगा। उसके लिए सब बराबर है। बच्चे के सामने इंसान का मांस रखो या जानवर का मांस रखो, बच्चे को कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो अघोर मेरे हिसाब से उस माइंडसेट तक पहुंचने की एक परिस्थिति, एक अभ्यास है। अघोर इज़ ए ट्रेनिंग टू रीच दैट माइंडसेट। उस माइंडसेट को हमारे शास्त्रों में कहा जाता है एकम अद्वैतम। बचपन में देखोगे आप, माइंड काफ़ी रिलैक्स रहता है और हमेशा प्रेजेंट में रहता है, फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं, पास्ट की कोई टेंशन नहीं है। तो अघोरी उस माइंडसेट में पहुंचने का अभ्यास करते हैं, क्योंकि वो माइंडसेट जो होता है वो एक नेचुरल मेडिटेटिव स्टेट होती है। अब उस पर पहुंचने का अभ्यास होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो परमानेंटली टटी खाते रहेंगे या पेशाब करते रहेंगे। ये एक साधना का एक हिस्सा होता है। तो शमशान में रह करके भस्म को शरीर पर लगाने का मतलब है साधारण मनुष्य के मन में पवित्रता अपवित्रता से रिलेटेड बहुत सी मॉडिफिकेशंस हो जाती है। तो ये अघोरी उस सर्कल को तोड़ देता है कि ईश्वर की नज़र में तो सब कुछ बराबर है। शमशान हो या मंदिर हो, क्या फ़र्क पड़ता है? नॉर्मल आदमी के लिए शमशान जो है एक अपवित्र जगह है, लेकिन अघोरी के लिए तो वो शिव का निवास है। शिव और शव में अघोरी के लिए कोई फ़र्क ही नहीं है। तो अघोरी, और दूसरा क्या है कि अघोरी आजकल जो है शराब वगैरह भी पीने लगे हैं। तो ये तो इस सब से मैं सहमत नहीं हूँ। बाकी ये सब जो है ये कुछ तांत्रिक प्रक्रिया है। अघोर में तंत्र बहुत घुसा हुआ है। तो वाम मार्गी तंत्र है और दूसरा सात्विक भी है। तो ये इसमें क्या है कि तमोगुनी मार्ग भी है और सात्विक भी है। तो सात्विक वाले अघोरियों का मैं समर्थन करूँगा और पूरी तरह से समर्थन नहीं करूँगा कि ये पाथ थोड़ा विचित्र है। साधारण मनुष्य के लिए तो ये थोड़ा अजीब जैसा है, लेकिन मेरी कॉमन सेंस ये कहती है कि अघोरी एक सर्कल ब्रेक करना चाहता है भक्ष्य अभक्ष्य का, क्योंकि जिसका लक्ष्य ईश्वर तक पहुंचना हो तो वो पवित्रता अपवित्रता के भेद को मिटाना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तभी जाके उसका माइंड जो है स्थिर और एकाग्र होगा। और जब तक माइंड स्थिर और एकाग्र नहीं होगा तो ध्यान नहीं लगा पाएगा, तो ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाएगा। तो अघोरी उस स्टेट को अचीव करने के लिए शमशान में मेडिटेशन करते होंगे मेरे हिसाब से। तो ये मेरा एक विचार है कि अघोरी, इसीलिए अघोरी खुद को काली माता का बच्चा कहते हैं। तो जैसे ये है कि साधारण पाठ में क्या है कि कर्म कांडों की बड़ी महत्ता होती है। आप ये चढ़ाओ, आप वो चढ़ाओ, आप इतने 100 बार का व्रत करो, आप मंत्र जाप करो। तो अघोरी जैसे गाली दे रहा है, पेशाब शिवलिंग पर चढ़ा रहा है। तो अघोर एक तरह से हमें यह बताना चाहते हैं कि भारी प्रक्रियाओं से कुछ नहीं होता है। अगर आपके इमोशंस प्योर हैं तो शिवलिंग पर जल डालो या पेशाब डालो, शिव को फर्क नहीं पड़ता। शिव को क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर आपके भाव प्योर है, आपकी भक्ति प्योर है,
और अगर आपकी भक्ति प्योर नहीं है, मन अपवित्र है, तो भारी पवित्रता के दिखावे से कुछ नहीं होता है। तो अघोर एक तरह से कर्मकांड की प्रक्रियाओं के विरुद्ध एक तरह का विद्रोह है। और कोई मंत्र जाप कर रहा है लेकिन मन में श्रद्धा नहीं है, तो क्या ईश्वर उससे प्रसन्न होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। तो इसी तरह से अघोरी गाली गलौज दे रहा है लेकिन उसका इमोशंस ईश्वर के प्रति पूरी तरह से दृढ़ है, सच्चे हैं, तो ईश्वर उसको भी प्रसन्न हो जाएगा। और इसकी एक एग्जांपल आपको मिलेगी। महर्षि वाल्मीकि को नारद ने कहा था, देव ऋषि नारद ने कहा था कि राम राम मंत्र का जाप करो, लेकिन उनको जो है राम राम का उच्चारण ढंग से नहीं हुआ, तो वो मरा मरा का जाप कर रहे थे और मरा मरा के जाप से ही उनकी सिद्धि हो गई, भगवान राम के दर्शन हो गए और वो ब्रह्म ऋषि बन गए, डाकू से ऋषि बन गया मरा मरा का जाप करने से। तो अघोरी एक तरह से ये बताना चाहता है कि भाव की पवित्रता होनी चाहिए, भाव की गहराई होनी चाहिए, भारी मंत्रों से कुछ नहीं होता है। हालांकि मंत्र की भी महत्वता है, लेकिन अघोर हमें ये बताना चाहता है कि इमोशंस की ज़्यादा महत्व है कंपेयर टू शब्दों से। तो अगर आप गाली दे रहे हो लेकिन आपका इमोशंस भक्ति वाला है, तो गाली भी एक तरह का मंत्र ही बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से अघोर वो बताना चाहता है। और आपकी क्या सोच है, आप हमें बताइए। और अघोरी पवित्रता अपवित्रता के भेद को मिटा करके मनुष्य को ये बताना चाहता है कि ईश्वर प्रत्येक स्थान पर है, वो चाहे शमशान हो, मंत्र हो, कुछ भी हो। ईश्वर को पवित्रता अपवित्रता, मन की पवित्रता अपवित्रता से ज़्यादा फर्क पड़ता है कंपेयर टू भारी दिखावे से। तो मेरे हिसाब से अघोर इस बात को बताना चाहता है। ये मेरी अपनी सोच है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रियलिटी, बट अघोर में जिस तरह से बड़े बड़े सिद्ध पुरुष मिले हैं, तो अघोर को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। तो खास करके कीनाराम अघोरी और तेलंग स्वामी के बारे में तो बहुत आप यूट्यूब पर किसी भी गूगल पे सर्च करोगे तो आप देखोगे कि वो 400 साल तक जिंदा रहे और वो काफ़ी बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। उसी के अलावा आजकल के अघोरियों के बारे में मैं ये मानता हूँ कि आजकल जितने भी अघोरी हैं, शराब पीने से रिलेटेड तो मैं सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि कोई भी चीज़ जो आपको एडिक्टेड बना रही है, तो वो उसका प्रयोग करना जो है एकदम से गलत है, वो आपको मिसगाइड ही करेगी। तो हो सकता है कुछ साधन, आजकल ज़्यादातर अघोरी तंत्र साधनाओं में ही लगे हुए हैं, तो छोटे मोटे ये क्या होते हैं, छोटे मोटे तांत्रिकों की तरह ही बने हुए हैं, तो ये असली मार्ग से भटे हुए हैं। तो इस समय का अघोर मेरे हिसाब से पूरी तरह से भटका हुआ है। जितने भी अघोरी हैं वो एक तरह से मेरे हिसाब से तो तांत्रिक ही है। वो लोगों को मिसगाइड करते हैं अपने तंत्र मंत्र की पावरों से। एंड हो सकता है कुछ प्योर और उस तरह के अघोरी भी हों जैसे पास्ट में हों, लेकिन ये अघोर मार्ग आज भी जो है जो भी लोगों के लिए एक रहस्य में बना हुआ है। तो मुझसे अगर कोई पूछेगा क्या इस समय उस तरह के तेलंग स्वामी के लेवल के अघोरी होंगे, तो मैं कहूँगा कोई भी नहीं है। सभी चरसी और भंगी हैं, सभी तंत्र मंत्र में एक तरह के क्या कहेंगे, साधारण लैंग्वेज में कहा जाता है डेनोडे हैं, गलत प्रकार का तंत्र मंत्र करने वाले हैं और सब के सब मिसगाइडेड हैं। कोई भी अघोर में इस समय शुद्ध और पवित्र नहीं बचा हुआ है, क्योंकि अघोर वास्तविकता से भटक चुका है और ज़्यादा तंत्र मंत्र में ही फंसा हुआ है। तो ये लोग अब जो है रियल अघोरी कोई नहीं मिलेगा। रियल अघोरी तंत्र मंत्र नहीं करता है, ध्यान करता है। और रियल अघोरी इस समय पूरे मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में बचे हैं। एंड ये मेरे अघोर संबंधी विचार हैं और मेरा ये मानना है कि अघोरियों के पास, अगर मैं कहूँ कि रियल अघोरी नहीं बचे हुए, ज़्यादातर तांत्रिक ही हैं, तो तांत्रिकों के पास जाने के लिए तो मैं कहूँ कि मेरे जो अगर व्यूअर्स हैं, तांत्रिकों से खुद को दूर ही रखो, क्योंकि ये लोगों को अपने छोटे मोटे तंत्र मंत्र से मिसगाइड करते हैं, वश में कर लेते हैं एंड वो फिर आदमी उन्हीं का बन जाता है। या तो आदमी की इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ हो और उतना वो ईश्वर का भक्त हो तो वो मिसगाइड नहीं होगा, लेकिन साधारण मनुष्य को वो मिसगाइड कर देते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पढ़ो मैम मिसगाइड हो जाएगा तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें, मिसगाइड मत हो जाइए और रिसर्च कीजिए और सत्य और असत्य का भेद जानने का प्रयास करें। अगर आपको मेरे विचार सहमत लगे और कुछ कमी हो तो आप, और अगर आप इस विषय पर कुछ
ज़्यादा जानते हैं तो आप भी कमेंट करके बताइए, फिर से हम इस पर अलग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय शंकर, जय महाकाल, जय माता काली, जय भारत, भारत माता की जय।